भट्टी साहब ये आपने सुना है, थोड़ा इसी पे आप थोड़ा अपना तज्जिया दे दीजिएगा। उन्होंने कहा मुझे किसी ओहदे का कोई लालच नहीं है, पार्टी के साथ हमेशा से लॉयल हूँ, आप ही के साथ खड़ा रहूँगा, जो कहेंगे वो करूँगा। देखिए आसफ भट्ट साहब हमारे बड़े सीनियर, उनकी पेनिट्रेशन बीट में है। अगर वो उनकी ये खबर है तो ठीक है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल है अब वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा देने का भी वक्त गुजर चुका है और वो ये सारी चीज़ें सिर्फ गली बाती पंजाबी चरंदना रह गई हैं। अब वो वक्त गुजर चुका है, अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा। अब हुकूमत को चाहिए कि अपने नंबर पूरे करें और अपोजिशन को चाहिए, अब वज़ीर आला पंजाब मैटर नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन का हदफ पहले दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो नून लीग तो खुद चाहती है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहे, क्योंकि उनका ख्याल है जितनी देर ये वज़ीर आला रहेंगे PTI के वोट बैंक डैमेज होगा। तो उनको तो इससे अच्छी खबर उनके लिए कोई नहीं हो सकती। अगर वो कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना, वरना मैंने अभी गुजारिश की है जिस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उनकी जमात के 50 से ज़्यादा लोग कई अशाई और ज़हराने में शिरकत हो के अपने इख्तलाफात का इजहार कर चुके, उनकी नाअहली की निशानदेही कर चुके, तो वो फिर भी वज़ीर आला रहते हैं। तो ख़ुद इमरान खान साहब के लिए सवालिया है कि वो तो हमेशा असूलों की सियासत इमरान खान साहब के मुताबिक करते हैं। तो जिस बंदे के पास अक्सरियत ही नहीं रही तो उसे तो खुद इस्तीफ़ा अमूमन स्पीकर को देते हैं, वज़ीर आज़म को नहीं देते। अच्छा, ये 3 जो तहरीक इन्होंने जमा कराई हैं, आपकी राय के अंदर इनमें से सबसे ज्यादा चांस किसके कामयाब होने के हैं? कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ या डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ वहां भी कुछ मॉरल विक्ट्री चले मिल जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं? मेरी इतला है कि हुकूमत अपोजिशन का पूरा जोर इमरान खान है। वो समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत बच गई तो स्पीकर भी बच जाएगा, वज़ीर आला पंजाब भी बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाती है तो PTI मज़ीद मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। लेकिन फैसला मैं बारहा कह रहा हूँ जी 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 अरकान असम्बली ने करना है कि वो अदम एतमाद कामयाब बनाते हैं और नाकाम बनाते हैं। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। सूरत हाल जितनी पेचीदा हो गई है, मादी में हमने ऐसे नहीं देखी कि एक तरफ तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल हो, हुकूमत भी दावा करे कि हम ठीक हैं, अपोजिशन भी दावा करे हमारे नंबर गेम पूरे हैं। अब हमें नतीजे का इंतज़ार करना होगा जिस दिन वोटिंग होती है। भट्टी साहब, अभी तक हम हुकूमत के फ्यूचर की बात करें, अगर हम अपोजिशन के हवाले से थोड़ी बात करें, कितने चांसेस हैं कि अपसेट हो जाए तहरीक एतमाद वाले दिन कौमी असम्बली में? और अगर ये अपसेट हो जाता है तो आप क्या समझते हैं अपोजिशन की सियासी साख को कितना नुकसान पहुँचेगा इसके बाद? देखें, अगर अपोजिशन की अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, इतनी ज़्यादा डैमेज होगी शायद उनको खुद भी नहीं अंदाज़ा। और ये अगर नाकाम होती है तो याद रख ले इमरान खान अगली दफ़ा भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब आप जानते हैं जहांगीर तरीन उनके बहुत करीब थे। पाकिस्तान में सियासत में उनसे करीब जहांगीर तरीन और अलीम खां के नहीं थे, उनको उन्होंने गिरफ़्तार करा दिया। मोहसन बेग उनके करीब थे, उनको गिरफ्तार करा दिया। फिर अपोजिशन को भट्टी साहब फिर कता कलामी की माजरत, शरी रहमान साहबा ने एक्चुअली हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया है। वज़ीर आज़म ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जो उनकी मुलाकात हुई है यूट्यूबर्स के साथ, उसमें सामने आया है 15 करोड़ रुपए की ऑफर्स कराई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ऑफर्स करवा रही है और ये हॉर्स ट्रेडिंग आपकी पार्टी कर रही है। लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे रब्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। जी भट्टी साहब, इमरान खान साहब की आप बात कर रहे थे कि अपोजिशन की साख को बुरी तरह से नुकसान होगा अगर नाकाम हो जाती है तहरीक अदम एतमाद। तो वो जो इमरान खान साहब ने मेलसी में उस दिन कहा कि अपोजिशन को मुखातिब करके कि आपको पता है कि आपके साथ मैं क्या करूँगा, आपके ख्याल में क्या इरादा है उनका? अगर ये नाकाम हो गई तो क्या इरादा है उनका अपोजिशन के साथ करने का? देखें, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो कमो बेशतर अपोजिशन की तमाम लीडरशिप, पीपल्स पार्टी बशमूल नून लीग, सब ही गिरफ़्तार हो चुके हैं। इवन के साबिक़ आसफ़ अली ज़रदारी जिनकी तबीयत नासाज थी, उनकी बहन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिदा खानवासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? और मुकदमे करा देंगे। हुकूमत यही हो सकती है ना, सरकारी अदारों को इस्तेमाल कराती है, नैब को इस्तेमाल करेगी, FIA को इस्तेमाल करेगी, एंटी करप्शन करेगी, पुलिस के पर्चे करा देंगे। तो मेरे ख्याल में तो इंतकाम की सियासत से गुरेज करने की बजाय खिदमत की सियासत फोकस करते तो शायद नताइज बेहतर होते।
बड़ी साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि आवाम क्या चाहती है। अगर ये तमाम चीज़ें इसी तरह से चलती हैं और फिर इलेक्शन तक आ जाती है बात, तो आप क्या समझते हैं कोई भी पार्टी पीटीआई के अलावा इतनी कन्विंसिंग है या रही है, या आवाम का एतमाद है अपोजिशन के ऊपर कि वो बाद में वोटिंग के ज़रिए ये साबित करे? देखिए, इलेक्शन के बाद भी मेरी राय, मैंने बात की है ना, हम कोई अकले कुलते होते नहीं है। सियासत की प्रेडिक्शन कोई बंदा नहीं कर सकता। मिक्स होगा। पंजाब में नून लीग वादे अक्सरियत लेगी, पीपल्स पार्टी सिंध में वादे अक्सरियत लेगी, बलूचिस्तान में मिक्स रिजल्ट होगा और केपीके में मौजूदा सीटों से कम होगी पीटीआई की सीटें। ये मेरी असेसमेंट और मेरी इंफॉर्मेशन है। खुदा ना खास्ता फैसला तो वोटर करेगा। भट्टी साहब, अब ये जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद की बात शुरू हुई, आज बिल आखिर जमा हो गई है। नाअहल तो पहले दिन से ये कह रहे हैं हुकूमत को, गवर्न भी इन्होंने मिस गवर्न भी किया है, वो सब कुछ हुआ है। थोड़ा सा टाइम पीछे रह गया था, वो तो तकरीबन 1.25 साल अब रह गया है। ये गुजर नहीं था सकता? ये सिर्फ अवाम के दर्द के अंदर ये अपोजिशन को ख्याल आया, या इसके पसे पर्दा कुछ और भी मामला हो सकता है कि अभी बस उतारना है किसी भी तरह इमरान खान को? मैं बाजवा साहब माफ़ी चाहता हूँ, आपका सवाल मेरा ख्याल है वो टेक्निकल वजूहात की वजह से पूरा सुन नहीं पाया। अगर आप मुनासिब समझें तो दोबारा। जी, मैं भट्टी साहब अर्ज ये कर रहा था, पूछ आपसे ये रहा था कि ये जो इस टाइमिंग के ऊपर अब तहरीक अदम एतमाद जो जमा हो गई है, 1.25 साल पीछे रह गया था, इतनी नाअहल हुकूमत है, तो आगे इनको हुकूमत मिल ही जाएगी, अगले इलेक्शन होंगे उसके अंदर अगर ये ज़्यादा पॉपुलर है। अभी इतनी जल्दी क्या पेश आ गई है वज़ीर आज़म को उतारने की, सिर्फ इसी वजह से कि अवाम और पाकिस्तान का काम खराब हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है बकौल अपोजिशन के, या फिर और भी कोई पसे पर्दा वजह हो सकती है अचानक इमरान खान? नहीं, बाजवा साहब नहायत एहतराम से, अवाम का अपोजिशन हो या हुकूमत, इससे वास्ता ही कोई नहीं, लिंक ही कोई नहीं। इससे पहले आपको याद होगा पीडीएम बनी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, 11 जमातें थी, पूरे मुल्क में एहतजाज किए गए, इस्तीफे देने के दावे किए गए। महंगाई की अपोजिशन को कोई गर्क नहीं। जो 350 कनाल के घर में रहता है उसको महंगाई क्या पता, जिसके अपने जहाज हो, 12 अरबों रुपया हो, वो अवाम के लिए क्यों आए। इनफैक्ट आगे आना है 1 महीना बड़ा अहम, ये सिर्फ उस वजह से पेशरफ्त हुई है, कोई तैनाती होनी है। उनको खदशा था अपोजिशन को कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अगर काम होता है तो फिर इमरान खान साहब को 2023 में भी अवाम की कोई ताकत इलेक्शन नहीं हरा सकती, और उस वजह से ये मूवमेंट हुई है। ये मेरे पास पूरे, मैं यकीन से कह रहा हूँ। अदरवाइज 1.5 साल में क्या कर लेना है, ना तो बिजली की कीमत कम होनी है, ना पेट्रोल की कम होनी है, ना रोज़मर्रा की अशिया। IMF की शराइत इतनी सख्त हैं, फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। तो ये अपोजिशन ने अगले इलेक्शन को सेव करने के लिए कि इमरान खान अगर 22 अपनी मर्जी से, लफ्ज़ ये है अपनी मर्जी से फैसले कर जाते हैं, तो फिर 23 का इलेक्शन भी इमरान खान की झोली में जा सकता था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, वो यूट्यूबर्स की मुलाकात में बड़ी सारी बातें हुई हैं, एक और भी बड़ी अहम बात हुई है, अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैंने नई तैनाती के बारे में कुछ नहीं सोचा अभी, ये एक स्टेटमेंट उनकी सामने है। देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं सच कहते हैं। उन्होंने तो कहा था मैं IMF के पास भी नहीं जाऊँगा, उन्होंने तो फरमाया था मैं इलेक्टेबल भी नहीं लूँगा। भट्टी साहब, उन्होंने कता कलामी की फिर आपसे बार बार ये कह रहे हैं, माजरत, वो शहरी रहमान साहब ने एक्चुअली दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया है। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी के अंदर हमें पता चला कि आपकी पार्टी 15-15 करोड़ रुपया दे के हमारे लोगों को खरीदना चाह रही है। वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले उनका बयान सामने आया, आपकी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है जमहूरियत के नाम पर। शहरी रहमान साहब, आवाज आ रही है मैडम? जी, आवाज आ रही है मैडम आपको? टेक्निकल फॉल्ट है, अब दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश कर लेंगे। जी माजरत भट्टी साहब, ज़रा प्लीज़ कैरी ऑन। आप फरमा रहे थे कि इमरान खान सब सच कहते हैं तयनाती तकर्रियों के हवाले से जो भी कह रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या कह रहे थे। इमरान खान साहब तो कह रहे थे अदम एतमाद भी नहीं आएगी। इमरान खान साहब ने तो कहा था जंगीर तरीन और अलीम खान उनके साथ हैं। ये हुक्मरानों की देखें अपना अपना हक है, अपोजिशन जमाते। शेरी रहमान अगर आपको फ़ोन में मिल जाती, इन्होंने ख़ासकर ये लॉन्ग मार्च में बड़ा काम किया है और ये बेहतर जवाब दे सकती हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इंसाइडर हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और लॉन्ग मार्च काम करने के बिलावल में शेरी रहमान साहब का कलीदी किरदार है। कोशिश करें कि इनसे रब्ता हो जाए, ये मुझसे बेहतर खबर दे सकेंगे कि कितने नंबर गेम है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी भट्टी साहब फरमाइएगा इस हवाले से, रूल्स ऑफ बिजनेस, मेरी इस बारे कम इल्मी माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो 3 जमा हुए हैं, ये वजीर स्पीकर की सवाबदीद होगी उस दिन कि वो बारी बारी ये तारीख पे सेशंस बुलाता है या एक ही दिन बुलाने पड़ेंगे? हाँ, ये अब स्पीकर की डिस्क्रिशन होगी यहाँ, इसमें मेरा ख्याल है आइनी माहिरीन की होगी। दरअसल अपोजिशन ने ये जो बार बार डिले हुई है, इनका ख्याल था कि अगर हम अदम एतमाद लाते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो स्पीकर जो पीटीआई के लोग हैं, गो के आइनी तौर पर उन्हें वोट डालने का हक़ है, ये आइन अख्तियार उन्हें देता है, कानून देता है, क्योंकि वो उधर वोट डालेंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग होगी, अगर वोट ही नहीं डालेंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग का कैसे लग सकता है। तो स्पीकर कहीं उन्हें डिच ना कर जाए, इसलिए 3-4 मौक़ों पर उन्होंने किया और इसका होमवर्क बहुत ज़्यादा किया है। अब देखना ये है, हुकूमत भी पूरे एतमाद है, अपोजिशन भी पूरे एतमाद है। अपोजिशन में आसफ अली जरदारी, सारे ज़ीरक सियासतदान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल और इमरान खान के लिए मेरा ख्याल एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है कि उनकी तरफ कोई बहुत मजबूत ज़ीरक आदमी नहीं जो अपोजिशन या दूसरी जमातों को गुफ्तगू में इंगेज कर सके, सियासी हिकमत अमली बना सके। जज्बाती गुफ्तगू एक अलग इशू है कि मैं टांगे तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये उनका हक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ थे। अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त जारी हैं।